बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपके पास राइट साइड के ऊपर चैट का ऑप्शन आ रहा होगा या क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा होगा। आप मुझे वहां पे काइंडली बताइएगा कि क्या आपको मेरी आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है। और जो भाई साहब मोबाइल से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं वो नीचे क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे क्लिक करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन हो गया। मुझे बताइएगा कैमरा, स्क्रीन और आवाज तीनों ही क्लियर है ना? कोई भी चीज लैग तो नहीं कर रही? पक्का? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे तो ये बताइए आप लोग के आप लोगों ने कौन कौन से पेपर्स दिए हैं और क्या हालात है उन पेपर्स के। अच्छा, जिनको मैं नजर नहीं आ रहा वो अपनी सेटिंग देखें, वहां पे कैमरा विजिबल करने की ऑप्शन आती है, तो वो उस पर एक दफा अपनी सेटिंग्स को देख लें तो वो मुझे देख पाएंगे। उसके बाद सर बीलॉ दिया है, टेक्स्ट दिया है, सीएमए दिया है मगर प्रोबेबली फेल हो जाएगा। R1 सीएमए, FAR1 सीएमए, बीलॉ R1 टैक्स, बीलॉ टैक्स ऑटम 25 टैक्स एंड बीलॉ R1 सीएमए डाउटफुल, बीलॉ R1। ठीक है, एक चीज तो मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है, दैट इज सीएम में आपका अभी डाउटफुल है क्योंकि अक्सर बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था सीएमए का। ऐसे ही है ना? अक्सर सीएमए का पेपर बच्चों का खराब हुआ होगा। कोई बात नहीं। तो अब क्या वो ये पेपर उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, इसके ऊपर भी चले आज हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काफी तसल्ली से बात करनी है, इस सब्जेक्ट की डायनामिक्स को समझना है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज हम लोगों ने काफी ज्यादा डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग दिस पेपर एंड व्हाट शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन। हम लोग कैसे अपने इस कैफ 3 के कोर्स को आगे लेके चलेंगे, कैसे इसको परस्यू करेंगे, हमारे कितनी क्लासेस होंगी, कितने टेस्ट होंगे, जितनी भी बातें हैं आज हम लोगों ने इस पहली क्लास के अंदर डिस्कस करनी है, जिसको मैं नाम देता हूँ प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान ऑफ एक्शन क्लास है, यानी कि ये वो क्लास है जिसमें हम लोगों ने आगे का लाएअमल तय करना, आगे का लाएअमल तय करना है। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहली चीज मैं आपके सामने रखता हूं, दैट इज कि इस पेपर के साथ कौन कौन से प्रोबेबल इश्यूज हो सकते हैं। इस पेपर के साथ कौन कौन से प्रोबेबल इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, जिनको मैं नजर नहीं आ रहा वो काइंडली अपना देखें, कैमरा सेटिंग्स आ रही होंगी तो वहां पे उसको अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है, विजिबिलिटी की। अच्छा जी, इस पेपर के साथ कौन कौन से इश्यूज हैं इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस पेपर तो उसको फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पेपर जैसा कि आपको पता है कि बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पेपर है, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पेपर है ICAP लेवल पे, और आप लोग वो पहले मुजाहिदीन में से होंगे जो इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जी मैं आपको बताता हूँ, 4 एरोस आउटवर्ड को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे ना राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ना 4 एरोस बने आ रहे होंगे। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये वेबिनार है तो आप जो कैमरा की वीडियो है उसको कम ज्यादा अपनी पसंद के साइज में कर सकते हैं, तो आप तसल्ली से आज की क्लास लें तो फिर देखते हैं। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सबसे जो प्रायर हमने जो सबसे प्रायोरिटी में हम लोगों ने चीज देखनी है इस पेपर में, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। और मजे की बात तो ये है कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो मुझे बताइए हम कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे सीखेंगे,
क्या किताब पढ़ के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है? क्या लेक्चर लेके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है? क्या सेल्फ पे प्रिपरेशन करके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है या नहीं? मुझे जरा आप लोगों से पूछना है कि आप लोग इसके बारे में क्या राय देते हैं? किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं? किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं? ऑब्वियसली हर बच्चा ये कह रहा है कि सर लेक्चर लेके कर सकते हैं, लेक्चर लेके कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पे आपको इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं मिलती जब तक कोई आपके पास समझाने वाला ना हो। डेली की लाइव क्लास है, टीचर के थ्रू, टीचर की रिकॉर्डिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर, लेक्चर नोट, सेल्फ स्टडी, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखो, हमने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है कॉन्सेप्ट्स की। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, जब जब हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी, हम लोगों ने डेली बेस के ऊपर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, जब जब से क्या मुराद है? जब जब से मुराद है डेली, क्योंकि हमारी क्लासेस तो डेली है। हम लोग जो है वो क्लासेस कर रहे होंगे 5 days a week, और सैटरडे जो होगा वो हमारा हमेशा टेस्ट डे माना जाएगा। तो आपको एक चीज तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि जो आपका सैटरडे है, हम उस दिन कोई लाइव क्लास नहीं करेंगे, हम उस दिन सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? टेस्टिंग कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कब पढ़ना है? हम लोगों ने पढ़ना है जनाब मंडे से लेके फ्राइडे तक। हम लोगों ने कब पढ़ना है? मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ना है। ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर है, क्योंकि अक्सर बच्चों को, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो सीए में वो बच्चा आता है नॉर्मली जो कि उसका ताल्लुक देहात से होता है, गांव से होता है, तो उसको अक्सर कंप्यूटर भी नहीं चलाना आ रहा होता, और ये मैंने चीजें ऑब्जर्व की है थ्रू आउट द सेशन। तो ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको एक कंप्यूटर एंड डाटा साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करता है। मैं सच्ची बात को बात बता रहा हूँ। इसमें देखें, इस पेपर में क्या है? इस पेपर में आपके पास 3 मेजर पोर्शन है। एक है डाटा का पोर्शन, फिर है सिस्टम का पोर्शन, और फिर है आपका रिस्क का पोर्शन। डाटा का पोर्शन इज प्योर आईटी, इट इज प्योर आईटी, और कुछ कुछ जगहों पे तो किताब इतना ज्यादा आईटी में कूद गई है कि वो लगता है कि आपको एक आईटी इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिस्टम इज बेसिकली कंट्रोल्स जो कि एक इदारे में होने चाहिए, और कैसे इसमें आईटी हेल्प कर सकती है, और कौन कौन से रिस्क बीइंग अ आईटी कंसल्टेंट आपने अंडरस्टैंड करने हैं, और उसको एनालाइज करना है, और उसके अगेंस्ट आपने सेफगार्ड्स डेवलप करने हैं इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपने कौन कौन से सेफगार्ड्स को डेवलप करना। तो मेजर 3 हिस्से हैं आपके कोर्स के। एक डाटा का पोर्शन है, सिस्टम का पोर्शन है, और रिस्क का पोर्शन। डाटा, सिस्टम एंड रिस्क, ये आपके पेपर का भी नाम है। अच्छा, उसके बाद मैं तो हमेशा आपसे ये चाहूंगा कि आपने लाइव आना है डेली बेसिस पे। आपने डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि जब आपने क्लास मिस की, या आपने जोन सी क्लास मिस की, आप अगर सेल्फ पे उसको तैयार करने के लिए जाएंगे तो हमेशा मुश्किल में रहेंगे। फिर एक बात आपको और ये पता होनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग्स को सुनना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आपका माइंड ये बनता है कि यार चलो हमने पोर्टल तो ले लिया हुआ है, अब हम लाइव आए या ना आए, कम से कम रिकॉर्डिंग देख के हम काम चला लेंगे, तो सर ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा आपके लिए। ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा आपके लिए। आप रिकॉर्डिंग्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं बना पाएंगे। रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको नींद आ रही है। रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो टीचर क्या बात कर रहा है, मतलब उस तरीके से फ्रीक्वेंसी शायद नहीं बैठती, क्योंकि इतनी लंबी क्लास की रिकॉर्डिंग सुनना भी एक अजियत का काम होता है।
और फिर उसको आप कभी 1x पर चलाएंगे, कभी 1.5 पर चलाएंगे, कभी 2x पर चलाएंगे, तो वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट कभी भी नहीं बन पाता किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो डाटा की क्लास हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो R1 हो। हर केस में, in every single case, I want you to attend this class live, क्योंकि जब तक आप लाइव नहीं आएंगे चीजें आपको ग्रिप में नहीं होंगी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। देखिए, आज हम लोगों ने कुछ पढ़ना नहीं है, आज हम लोगों ने कुछ पढ़ना नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, पूरे सेशन के लिए आज एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोगों ने पूरे सेशन के लिए आज क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, जो कि हमारे पूरे सेशन में काम आएगा, पूरे सेशन में काम आएगा। देखिए, हमारे सब्जेक्ट के ना 3 हिस्से हैं, डाटा, सिस्टम एंड रिस्क। मैं क्या करूंगा कि जब डाटा पढ़ा रहा हूँ तो डाटा की ही बात करेंगे, डाटा की ओरिएंटेशन करेंगे। जब हम लोग सिस्टम के एरिया में जाएंगे तो सिर्फ सिस्टम वाली बातें ही करेंगे, और उस टाइम पे सिस्टम का प्लान ऑफ एक्शन अलग से बनाएंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ डाटा की बात कर रहे हैं, और जब हम लोग रिस्क के पोर्शन में एंटर होंगे तो रिस्क का प्लान ऑफ एक्शन सेपरेटली डेवलप करेंगे। ठीक है, पेपर एक ही है, मगर जब आप गौर से देखते हैं तो इसमें मेन 3 हिस्से हैं। जैसे टैक्स में होता है, इनकम टैक्स एक अलग पोर्शन है, सेल्स टैक्स एक अलग पोर्शन है। जैसे लॉ में है, कंपनी लॉ सेपरेट है, बिजनेस लॉ सेपरेट है। इसी तरह इस पेपर के अंदर भी 3 अलग अलग पोर्शंस हैं। डाटा इज समथिंग एल्स, सिस्टम इज समथिंग एल्स एंड रिस्क इज समथिंग एल्स। यस, एक टाइम आएगा कि हम इसको जोड़ के भी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल एक टाइम आएगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इसको जोड़ के स्टडी कर रहे होंगे। मगर उस जोड़ने से पहले मैं आपको इन तीनों एरियाज को पहले अलग अलग सेपरेटली तैयार करवाऊंगा, देन वी विल बी मर्जिंग दोस एरियाज, जहां से जो कॉन्सेप्ट का लिंक बनता है हम उसको लिंक बना के भी चल रहे होंगे। अच्छा, अब अगर आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर अभी तो इसका पहला पेपर भी नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा में से कितने मार्क्स का पेपर आना है, सिस्टम में से कितने मार्क्स का पेपर आना है, रिस्क में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। तो सर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में होता ये है कि आईकैप ने जो क्वेश्चन बैंक इशू किया है, आईकैप ने जो मॉडल पेपर इशू किया है, अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो साफ एक बात नजर आ रही है कि आईकैप किसी भी चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ जोड़ के एक सवाल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग लेवल है वो मोस्टली T1 है, और T1 जो है वो नॉर्मली हम लोग क्रैमिंग वाले एरिया को कहते हैं। तो ये पेपर मोर और लेस I can safely say around 70% of the paper would be cramming based in upcoming at least 2 to 3 attempts। हाँ, 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद आईकैप का एग्जामिनर इसमें से थोड़ी सी लॉजिक तलाश करना ढूंढेगा, इसमें से लॉजिक तलाश करना ढूंढेगा। तो कम से कम 70% पेपर ऐसा है जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीधा सवाल मिलेगा। अच्छा, सीधा क्या है? बेसिकली सीधे की डेफिनेशन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। सीधा बेसिकली ये कि आपको कहा जाए डिफाइन दिस, आपको कहा जाए कि इसको एग्जांपल्स के साथ बताओ। एक ये कैटेगरी है, दिस इज T1। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, एक T2 है। T2 कहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि दिखते लॉजिकल हैं, जो कि दिखते लॉजिकल हैं मगर इतने ज्यादा ये लॉजिकल नहीं है। क्या मतलब है इस चीज का? देखें, सीम्स लॉजिकल मींस कि आपको वो एक सिनेरियो देगा, और सिनेरियो देके जो नीचे रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछेगा दैट वुड बी प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब उसका फायदा ये होता है, उसका जवाब फायदा ये होता है कि चूंकि आपने ऊपर सिनेरियो पढ़ा हुआ है और आपने बताना अपना क्रैमिंग पोर्शन ही है, तो आपने बस उस सिनेरियो को पकड़ के अपनी क्रैमिंग के साथ जोड़ देना होता है। आपने क्या करना है गाइस, उस सिनेरियो को पकड़ना है और अपनी क्रैमिंग के साथ जोड़ के बता देना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हम हर तरह का सवाल अपनी इन क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। मैं जितने भी सवाल क्वेश्चन बैंक में है हम लोग वो सारे करेंगे,
मॉडल पेपर जो आई कैप ने दिया हुआ है उसको 101% सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे अलग से, और डेली बेस पे हमारी लाइव क्लास तो हो ही रही होगी। तो सर ये सब कुछ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स कब आप अंडरस्टैंड करते हैं? जब आप डेली बेस के ऊपर लाइव क्लास में एंटर हो रहे होते हैं। अगर आप अपनी लाइव क्लास नहीं लेंगे तो ना तो आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आएगी, और मैं आपको बता दूं ना कंसेप्चुअल नॉलेज आएगी, और ना ही आप उसको ठीक से यूटिलाइज कर सकेंगे। सो कंसेप्चुअल नॉलेज हासिल करने के लिए आपको क्लासेस में आना जरूरी है। एक बात जो सबसे पहली चीज मुझे आपसे चाहिए, वो आपसे ये वादा चाहिए कि आपने डेली बेस पे क्लास अटेंड करनी है। डेली मींस डेली। किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना कि यार आज दिल नहीं चाह रहा, आज मैं जरा रिलैक्स हो जाऊं, अच्छा रिजल्ट करीब आ रहा तो टेंशन हो रही है। नहीं, हमने आपको रिजल्ट की भी छुट्टियां दी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके लिए पूरा प्लानर लेके आया हूँ कि हमने किस किस दिन कौन कौन सी चीज पढ़नी है। तो मेरी तरफ से हर चीज सॉर्टेड है, मेरी तरफ से हर फ्लेवर आपको मिलेगा, हर आइटम आपको मिलेगी। इन दी एंड मैं जस्ट आपसे कुछ चीजें चाहूंगा। नंबर वन, दैट यू वुड बी अटेंडिंग दीज क्लासेस डेली। नंबर टू is you will be making your own mind maps। आप अपने माइंड मैप्स खुद से बनाएंगे और बना के भेजेंगे, जिसको मैं वेरीफाई करूंगा कि भाई ये ठीक है या नहीं। अच्छा, अब आप में से कुछ शहजादे ऐसे होंगे, शहजादे भी और शहजादियां भी, वो कहेंगे कि सर जहां पे आप इतना कुछ कर रहे हैं तो मालिक ये काम भी आप करते हैं, ये भी आप बनाते हैं, जहां पे आप क्लासेस भी ले रहे हैं, टेस्टिंग भी ले रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी करा रहे हैं, एमसीक्यूज भी करा रहे हैं, तो मालिक ये थोड़ा बहुत है, ये भी आप ही करवा दें, ये भी आप ही बनवा दें। तो नहीं, मैं आपको कंटेंट दूंगा, माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स आप लोग बनाएंगे हर चैप्टर के। इसके पीछे कुछ रीजन है। नंबर वन, एक तो जब आप उसको अपने हाथ से लिख रहे होंगे तो इंसान सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को स्टोर करता है कि यार मैंने ये लाइन किस टाइम पे कब लगाई थी, मैंने कब ये चीज लिखी थी, अच्छा जिस टाइम पे मैं ये चीज लिख रहा था उस टाइम पे कौन सा टॉपिक चल रहा था, मेरी क्या बात सोची थी, सर ने इसकी क्या एग्जाम्पल दी थी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें अगेन मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा जरूरी है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखना आप लोगों ने, क्योंकि कुछ टाइम्स ऐसे आएंगे जहां पे ये पेपर ड्राई बन जाएगा। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि यार मुझे ना उलझन हो रही है इस पेपर से, या कोई भी पेपर ऐसा होता है वो अक्सर आपको तंग करता है और आप आवाजार होकर वो पेपर छोड़ देते हैं। मगर मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं वो वक्त आप पे ना लेके आऊं इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा, माइंड मैप्स आपने बनानी है। उसके बाद ये जो आई कैप के क्वेश्चंस हैं और ये जो राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं सर, ये मेरे पे छोड़ दें। आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप माफी मांगना शुरू कर देंगे कि सर ये हाथ जोड़े हैं, बस कर दें, अब हमसे और प्रैक्टिस नहीं होती ड्राफ्टिंग की। मैं आपको एक छोटी सी शक्ल दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। अभी आपके सामने एक स्केड्यूल शो हो रहा होगा, मुझे बताइए हो रहा है स्केड्यूल शो आपके सामने? एक स्केड्यूल आपके सामने आया, कोर्स कवरेज प्लानर आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, जरा गौर कीजिएगा मेरे साथ, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। देखें, ये बेसिकली क्या है, ये हम हर दिन क्या क्या कवर करेंगे उसकी डिटेल्स। 22 तारीख को हमारी हो गई ओरिएंटेशन, कहानी खत्म, ठीक है। यानी कि जब आज की क्लास खत्म होगी तो इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन एंड प्लान ऑफ एक्शन आपका तैयार हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि एक्सटेंड हो रहा है कहां तक, 30 तारीख तक। उसके बाद चैप्टर 2 नहीं करना, 3 नहीं करना, उसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 3 एंड देन 2 करेंगे, और उसके बाद 5 करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे, एंड देन will your result will come। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट से पहले पहले जो अपना डाटा वाला पोर्शन है, जो पहले 6 चैप्टर है डाटा के, हम उसको खत्म कर चुके होंगे बहुत आसानी के साथ। रिजल्ट से पहले पहले जो डाटा वाला पोर्शन है हम उसको बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर चुके होंगे। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस की
तो सर यकीन मानिए 35 नंबर जो पेपर के इस पोर्शन से आने हैं वो आप लूज कर रहे होंगे, वो आप लूज कर रहे होंगे। तो सर दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा जरा इसमें गौर कीजिए, एवरी सैटरडे अगर आप गौर से देखें तो हर सैटरडे को आपको येलो कलर की लाइन नजर आ रही है। जरा पढ़ के बताएं इस येलो कलर की लाइन का क्या मतलब है, मुझे पढ़ के बताइए येलो कलर की लाइन का क्या मतलब है। येलो कलर मींस टेस्ट। और क्या ये टेस्ट 2 हफ्तों के बाद शुरू हो रहे हैं, क्या ये टेस्ट कोई महीने के बाद शुरू कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ। ये वीकली है और ये आपके पहले वीक से ही शुरू हो जाएंगे, यानी कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक आपने एग्जाम प्रिपरेशन मेरे साथ शुरू कर देनी है। मैं कभी भी इस चीज का लिहाज नहीं रखूंगा कि आप जो है वो टेस्ट नहीं दे रहे और मैं आपको माफ कर दूं, नहीं, मैं बीच लाइव क्लास में नाम ले लेके एक एक को पिस्त करूंगा कि भाई तुमने ये टेस्ट नहीं दिया, क्यों, मुझे तुम्हें पास करवाना है, मुझे अपनी रोजी हलाल करनी है और तुम लोगों ने अपनी रोजी हलाल करनी है, अपने माँ बाप के पैसे हलाल करने हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची पास हो। अगर तुम लोग ऐसे मेरे साथ चल सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ डबल एफर्ट लगाने को तैयार हूँ, ट्रिपल एफर्ट लगाने को तैयार हूँ। हम लोगों ने एक दफा ये कोर्स खत्म करने के बाद इसका एक्सप्रेस कोर्स भी करना है, इसको हमने फास्ट ट्रैक में कवर भी करना है। तो यार मेरी तरफ से एफर्ट पूरी की पूरी रहेगी, मुझे तुमसे एफर्ट चाहिए। मुझे किससे एफर्ट चाहिए, मुझे तुमसे एफर्ट चाहिए। इसको रिलैक्स में लेना कि यार थ्योरी का पेपर है चलो हो जाएगा कर लेंगे, बाद में कर लूंगा, साल के बाद मतलब अगली दफा कर लूंगा, आखिरी महीने में कर लूंगा, 1.5 महीने में कर लूंगा, नहीं ये नहीं होना तैयार। मैं तुम्हें बता दूं ये पेपर नहीं होना तैयार जब तक तुम साथ साथ नहीं पढ़ोगे। तो मेरे एंड से तुम्हें हर दिन लाइव क्लास मिलेगी, हर दिन मतलब हर दिन लाइव क्लास मिलेगी और हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अच्छा अब इसमें अगर आप गौर करें तो कभी ऐसा होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शायद 40 मिनट्स में खत्म हो जाए, 30 मिनट्स में खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्लास बंद नहीं करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमारी डेली बेस पे तो चलेगी ही चलेगी। हाँ वीक में एक दिन जहां में मुझे नजर आया कि अब हमने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस मटेरियल लेके आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुमने इसको लिखना कैसे था, इसको सोचना कैसे था, इसकी एग्जाम्पल्स बनानी कैसे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है 3.5 साल से ज्यादा मैंने आईटी और ईआरपी डिपार्टमेंट में काम किया और प्रैक्टिकली चीजों को होते हुए देखा है। ये डेटाबेसेस क्या है, ये फंक्शंस क्या है, ये लॉजिक्स क्या होती हैं, डाटा को एनालाइज कैसे करना है, बिग डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा को मैनेज कैसे करना है, गवर्न कैसे करना है, ये सारे काम अपने हाथ से किए। और उस टाइम पे जब मैं सीख रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि आगे जाके अल्लाह ताला ने ये पेपर भी बनाना है। और उसी का फजल है कि आज आज की डेट पे 125 से ऊपर बच्चा एनरोल्ड है और ये फ्री वाला बच्चा नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पहले ही क्लास के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा बच्चे खड़े किए। सो ये आप लोगों का ट्रस्ट है मेरे ऊपर, क्यों, मैंने आप लोगों को पहले डिलीवर किया हुआ है, कभी किसी को इको में किया, किसी को लॉ में किया, किसी को बिजनेस में किया। सो विद दिस ऑल बीइंग सेड, जस्ट मुझे आपसे एक चीज चाहिए, कमिटमेंट। तो क्या आप लोग नियत करते हैं, क्या आप लोग नियत करते हैं कि आप लोग ये पेपर मेरे साथ लेके चलेंगे, मुझे बताएं, नियत करते हैं मेरे साथ पेपर को पास करने की। मुझे नियत चाहिए आपसे, दिल पे हाथ रख के नियत करें, दिल पे हाथ रख के नियत करें, दिल पे हाथ रख के नियत करें। भाई 10 स्टेप का तो मैंने नाम ही लिया, हम अपना सिलेबस दिसंबर में खत्म कर चुके होंगे इंशाल्लाह, दिसंबर या तो अर्ली जनवरी में खत्म कर चुके होंगे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया जी। क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जी? बिल्कुल, अगर आप एनरोल्ड हैं, अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको पोर्टल दिया जाएगा और अगर किसी की खुदा ना खास्ता कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो पोर्टल पे जाके उस क्लास को अटेंड कर सकता है। मगर इसको आदत नहीं बनानी, इस चीज को अपनी हैबिट में नहीं डालना कि चलो क्लास तो मिस हो ही गई है ना बस देख लेंगे, रात को सोने से पहले देख लूंगा, नींद बड़ी अच्छी आती है। ओए ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ठीक है, ये काम नहीं करना। अच्छा जी,
सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा, एक सवाल रिपीटेडली आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे 25 क्लासों में तो हमारा डाटा खत्म हो जाएगा, 25 क्लासों में हमारा डाटा खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके आईकैप के रिजल्ट से पहले। उसके बाद नवंबर में हम रिस्क पहले करेंगे, ठीक है, उसके 4 चैप्टर हैं, एंड दिसंबर और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के पहले हफ्ते तक हम लोग अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते तक मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद पक्का हो जाए, आपको मजीद पक्का हो जाए कि जो हमारा सिलेबस होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको खत्म कर लूं, ताकि इसके बाद मैं आपकी एक्सप्रेस रिवीजन स्टार्ट करूं, जिसमें हम लोग पूरा कोर्स इंशाल्लाह 40 डेज में फिर से कवर करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस दुगनी हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस दुगनी हो जाए। जी बिल्कुल, इसके अंदर मैं निमोनिक्स आपको दूंगा, मैं इसमें आपको अपने भी फ्लो चार्ट्स दूंगा, मैं इसमें आपको हर कंटेंट को आसान करके रखा हुआ, मैंने हर कंटेंट को आपके लिए क्या किया हुआ है, आसान बनाया हुआ है, ताकि मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। भाई आपका टीचर आपके लिए एफर्ट कर रहा है, हर दिन बैठ के एफर्ट कर रहा है, आईकैप की किताब को पकड़ पकड़ के उसमें से गैर जरूरी बातें निकाल के कंटेंट को छोटा कर रहा है, आसान कर रहा है, ताकि मेरा बच्चा उसको याद करके पेपर पास कर सके। तो टीचर रात रात जाग के काम कर रहा है, टीचर अपनी स्लाइड्स के ऊपर अलग से काम कर रहा है, टेस्टिंग के ऊपर अलग से काम कर रहा है, भाई टीचर अपनी जो रोजी है ना उसको हलाल कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या मेरा बच्चा अपने माँ बाप के पैसों को हलाल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बात को पता है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, वही पेपर पास करें। अच्छा, फिजिकल किताब अभी नहीं आएगी, फिजिकल किताब अभी नहीं आएगी, फिजिकल किताब अवेलेबल होगी अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक में जाके। फिजिकल क्लास जो है वो अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक में मैं अवेलेबल कर दूंगा। अलबत्ता हर चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैं साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैंने कल 5 चैप्टर्स की सॉफ्ट कॉपी शेयर की थी, क्या आपने उनको देखा है? कोई नजर आया 5 चैप्टर्स की सॉफ्ट कॉपी किसी ने देखा हो? तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपका रिजल्ट आना है तब तक का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, बस चैप्टर 6 रह गया, वो भी वर्किंग में। तो जब तक आपका रिजल्ट आना है, तब तक का तो सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप उसको प्रिंट करा लें। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसको फोटोकॉपी करा लें। हार्ड कॉपी चूंकि अभी बाउंडेड नहीं है, अभी वो पब्लिशर के पास जाएगी, वो प्रिंट होगी, उस पर गता लगेगा, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, हार्ड कॉपी बनाना इतना आसान काम नहीं होता कि आपने सोचा और वो बन गई, उसका तो कवर डिजाइन करते हुए 2 दिन लग जाते हैं इंसान को। तो आपने ये करना है कि अभी जो आपको मैंने चैप्टर वाइज नोट्स दे दिए, आपने उनको फोटोकॉपी करा के एक फाइल में अपने पास लगा देना। ठीक है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप मुझे मैसेज करके उसको अवेल कर लेना। ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप नंबर ये वाला नोट कर लो मेरा, दैट इज 030000676262। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उसकी हार्ड कॉपी, सॉरी उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे से ले सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी सर, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। सर ये उस वक्त आपको बताऊंगा जब हम लोग हर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। चले मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूँ, मैं जस्ट आपको ना एक झलक दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा मेरे साथ। ये आपके लिए चीज जरा न्यू होगी, जरा प्लीज गौर कीजिएगा भाई की तरफ। सर ये है आपका डाटा का पोर्शन, और आपको पता है कि डाटा में कितने चैप्टर्स हैं, जरा मुझे बताएं शाबाश। अभी मैंने आपको बताया था डाटा में कितने चैप्टर्स हैं, बताएं शाबाश 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 शाबाश। डाटा में 6 चैप्टर्स हैं, डाटा में 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। जब आप क्लास ले रहे हो तो आपने अटेंटिव रहना है। सर चैप्टर 1 जो है जरा गौर कीजिएगा, P1T1 क्या मतलब है?
यहां से वो सवाल आएगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा। चैप्टर 1 में से जो क्वेश्चन आया करेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आया करेगा और ये मोस्टली क्रैमिंग नेचर का होगा। मोस्टली ये किस नेचर का होगा? क्रैमिंग नेचर का होगा। इसी तरह ये देखें T1 ये आपका चैप्टर 3 है, ये आपका चैप्टर 6 है, और जहां पे T2 लिखा हुआ है, जहां पे T2 लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि यहां से एक अच्छा सवाल आईकैप डेवलप कर सकता है, एक अच्छा सवाल आईकैप डेवलप कर सकता है जिसमें ऊपर आपको दी होगी एक केस स्टडी और नीचे रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। ऊपर आपको दी होगी एक केस स्टडी और नीचे जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आसान होगी, सीधी होगी, और आपने सिर्फ क्या करना होगा, इस केस स्टडी को इसके साथ जोड़ के अपना जवाब लिखना होगा। नहीं, ये आईकैप प्रोवाइड करता है, ये आईकैप का बेस है, ये मेरा बेस नहीं है, ये आईकैप का बेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, व्हाट इज P1? व्हाट इज P1? P1 क्या है? P1 में इस तरह के सवाल आते हैं, डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, समराइज करें, इंटरप्रेट करें, ठीक है, इंपॉर्टेंस बता दें, सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती, तो जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है वो आपको यहां से नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह जब मैं P2 में जाता हूं तो P2 में क्या होता है? कंपेयर करें, एनालाइज करें, कंबाइन करके उसको बताएं, अप्लाई करें, तो यहां से केस स्टडीज को डेवलप किया जा सकता है। जी, P1 इज बेसिकली ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने बस छापना है, क्योंकि इसमें टीचर को ये कहा जाता है कि आपने P1 जहां पे लिखा हुआ है उसमें इतनी गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। हाँ, P2 में आपको थोड़ी सी गहराई पता होनी चाहिए, P2 में आपको थोड़ी सी गहराई पता होनी चाहिए। जी जी, सारी टर्म्स बताऊंगा, एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है, सारी बातें करेंगे। आज तो हमारा पहला दिन है भाई, क्यों परेशान होते हो? XYZ भाई क्यों परेशान होते हो? आपने एक तो अपना नाम भी ठीक नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एक बात आपने और करनी है, जब आप क्लास में एंटर हो ना तो आपने अपना नाम दुरुस्त लिखना है, किसी का नाम गलत ना हो या एनोनिमस नाम ना हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अच्छा जी, ये देखिए जरा गौर से, सर T1 मींस टेस्टिंग लेवल 1। यहां से मैक्सिमम अगर एक सिंगल क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है, 8 नंबर तक का आ सकता है एक सिंगल क्वेश्चन। जो T2 है, यहाँ पे मैक्सिमम 20 नंबर तक का सवाल बन सकता है। तो 10 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल, 15 का सवाल यहाँ से आ सकता है। और जो T1 है, 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट किया जा सकता है। मगर इसमें आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए जस्ट आपको शक्ल दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इस पेपर में किस तरह के सवाल आईकैप टेस्ट कर सकता है। देखें, टेस्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह ताला हम लोग हर एंगल से अपने पेपर को तैयार करेंगे ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। जो चीज T1 में है वो T2 में नहीं आएगी, जो T2 में है, हाँ, T2 वाले को T1 पे टेस्ट किया जा सकता है, मगर T1 वाले को T2 या T2 वाले को T3 पे टेस्ट करना मुश्किल है, ठीक है। आप पीछे को आ सकते हैं मगर आगे को नहीं जा सकते। आई होप यहां तक आपको बातें अभी फिलहाल क्लियर हो गई होंगी। मुझे बताइए, यहां तक क्या आपको सारी बातें क्लियर है? क्या यहां तक कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। यहां तक ऑल ओके जा रही कहानी हमारी? जी, यहां तक ऑल डन है, ऑल सॉर्टेड है, यहां तक सबको सारी बातें क्लियर है? ओके डन। सर मुझे बताइए, ग्रुप ए में, जो कि ये पेपर ग्रुप ए का है, तो ग्रुप ए के अंदर आपको क्या लगता है कि इस पेपर का दुश्मन कौन सा पेपर है? जरा मुझे बताएं, ग्रुप ए में कौन सा ऐसा पेपर है जो कि इसका दुश्मन हो सकता है या दुश्मन बनने की कैपेसिटी रखता है? R1 है, टैक्स है, लॉ है, कौन सा ऐसा पेपर है जो इसका दुश्मन बनेगा? दुश्मन सर, सारे दुश्मन बने, सारे ही दुश्मन है इसके।
सारे के दुश्मन है इसके। मैं बताऊं क्यों, जरा गौर कीजिएगा। अगर आपने R1 उठाया हुआ या आपने टेक्स्ट उठाया हुआ, तो क्या न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी, मुझे बताओ बच्चा ज्यादा टाइम किसको देगा? ज्यादा टाइम किसको देगा, न्यूमेरिकल को कि थ्योरी को? ज्यादा टाइम हमेशा किसको मिल जाता है? हाँ, ज्यादा टाइम अक्सर किसको मिल जाता है? न्यूमेरिकल को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो चूंकि ज्यादा टाइम ले रहे होंगे तो इसको कम टाइम मिलेगा आपका। तो क्या ये कम टाइम से पास किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये इक्वल वेटेज डिमांड करता? क्या इसका पेपर 100 नंबर का नहीं है? क्या इसका पेपर 50 नंबर का है? क्या इसका पेपर 60 नंबर का? नहीं ना, इसकी भी उतनी ही वेटेज है जितनी बाकियों की है। इसकी भी उतनी ही वेटेज है ना जितनी बाकियों की है। तो सर आपने आपने ये करना है कि आपने इसको अच्छा टाइम देना। आपने कम से कम क्लास के बाद इसको 40 से 50 मिनट डेडिकेटेडली देने हैं। क्या करना है? क्लास के बाद आपने कम से कम 40 से 50 मिनट इसको डेडिकेटेडली देने हैं, इतनी बहुत। और व्हाट इज डेडिकेटेडली? डेडिकेटेडली मींस कि उस वक्त आपका मोबाइल आपको तंग ना करे, उस वक्त आपके दिमाग में कोई और ख्याल ना हो, आपको नींद ना आ रही हो। डेडिकेटेडली मींस के आपका जो भी फोकस है वो सारा का सारा इस पेपर पे लगा हुआ है और आप कोई और चीज नहीं देख रहे। हाँ, देयर इज अ चांस कि फ्यूचर में शायद इसका सिलेबस कम हो जाए, लॉ का सिलेबस कम हो जाए। FR1 भी आई ने बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया, बढ़ा दिया, टेक्स्ट का सिलेबस भी अच्छा खासा है। तो यस, रिविजन एक्सपेक्टेड है, मगर उससे आपकी अटेम्प्ट वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो रिविजन आनी है आपका ये पेपर तो बाय डिफॉल्ट पास हो गया होगा। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने भेजे में ये डालना है कि भाई हमने ये पेपर अगले 6 माह में पास करके निकालना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 90 से ज्यादा दिन हमारे पास नहीं है संडे को निकाल के। तो प्लीज 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 आज से ही सीरियस हो जाए, आज से ही सीरियस हो जाएं। और सीरियसनेस कब आती है? जब आप डेली बेस पे क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो कहानी मेरी फिर से वहीं पे आगे रुकी है कि ये सारी बातें उसी वक्त पॉसिबल होंगी, ये सारी बातें उसी वक्त पॉसिबल होंगी। कब? जब आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ली होगी, जब आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ली होगी। सर जिसका बीलो पास हो गया है और टेक्स्ट बी, तो क्या वो सीएम उठा सकता है? अगर आपके 2 पेपर ग्रुप ए के पास हैं, नया ग्रुप है, तो आप ग्रुप बी का कोई भी पेपर उठा लें। अगर आपका R1 पास है, टेक्स्ट पास है या बी लॉ पास है, क्योंकि डाटा तो अभी नया नया है ना, ये तो पास हो नहीं सकता। तो अगर ये 3 में से कोई भी अगर आपका पेपर पास है, तो आप जो है ग्रुप 2, ये ग्रुप बी, उसके पेपर्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई भी है। R1 पास होगा तो R2 में जाया जाएगा, CMA पास होगा तो वो MFA देगा। इस तरह की अब कोई रिस्ट्रिक्शन MA और BA पे नहीं है। सर हमें पोर्टल कब तक मिलेगा? इस वीक के एंड पे इंशाल्लाह ताला। अभी जो कि ये ट्रायल वाला वीक होता है, तो पहले वीक की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आपको YouTube पे मिल जाएंगी। तो पहला वीक हमेशा ट्रायल का होता है और बच्चों को जो पोर्टल मिल रहा होगा वो इंशाल्लाह ताला कब मिलेगा? इस वीक के एंड पे मिल जाएगा, इस वीक के एंड पे मिल जाएगा। सर बीलो तो मर्ज हो गया, तो क्या वो पूरा पेपर काउंट होगा? हाँ, सिर्फ ग्रुप बी में जाने के लिए उसको एक पेपर काउंट किया गया है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सीलो का पेपर आपने देना नहीं। सिर्फ आपका अगर बीलो पास है तो आप ग्रुप बी में जंप कर सकते हैं, ठीक है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने सीलो नहीं देना। जी, फी के लिए आप मैनेजमेंट से रब्ता कर लें, ये कार्रवाई उनकी है, मेरी कार्रवाई आपको पढ़ाना है। अच्छा जी, यहां तक मुझे बताइए आपके जहनों में, आपके मासूम मासूम से जहनों में अगर कोई सवाल हो।
जी बी लॉ सी लॉ के लिए हमारी इसके बाद फौरी तौर पे एक और ओरिएंटेशन है मेरी, तो आपने उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना है। बी लॉ सी लॉ के लिए आप अपने सवाल मुझसे वहां पे पूछेगा हैरी पार्कर भाई। अच्छा जी, मुझे बताओ यहां तक ऑल ओके? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है डाटा से रिलेटेड तो मुझे बताओ। बी लॉ सी लॉ के लिए जैसे ही क्लास खत्म होगी हम एक और क्लास करेंगे, ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें बी लॉ एंड सी लॉ को डिस्कस कर रहे होंगे, मगर इसके बाद अभी हम डाटा में हैं, ठीक है? तो डीएसआर यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो मुझे बताइए। यहां तक किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज बताएं। सर ड्राफ्टिंग किस दिन करेंगे? मैंने उसका जवाब दिया है, हम डेली कर रहे होंगे। डेली हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम एक दो सवाल उसके करेंगे क्लास में, तो हमारा फोकस डेली है। और अगर हमें टाइम ज्यादा मिल गया तो फ्राइडे वाले दिन हम लोग इसको एक्सटेंड भी करेंगे इंशाल्लाह। जी चलो आगे, यहां तक ओके? यहां तक आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? यहां तक आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच है? अगली बातें करूं? चल आगे चलते हैं। सर जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आपके सिलेबस में डाटा का पोर्शन है, सिस्टम्स का पोर्शन है और रिस्क का पोर्शन है। अच्छा कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, वो कहेंगे सर ये एनेक्सियर्स भी तो दिए हुए हैं, वो क्या चीज है? तो सर एनेक्सियर्स बेसिकली क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन ग्रिड से ताल्लुक रखते हैं, मगर इनको अलग से, इनको सेपरेट करके बताया गया, जिसको मेन चैप्टर में नहीं डाला, मेन चैप्टर में नहीं डाला, इसको क्या किया है, इसको सेपरेट करके, इसको अलग करके बताया हुआ है। तो एनेक्सियर्स हम लोग इन्हीं चैप्टर्स के साथ ही कवर कर रहे होंगे, तो आपको इसके बारे में अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर जो डाटा है इसमें आपको, इसमें आपको जो एग्जाम आएगा वो 35 से 45 नंबर तक का पेपर आएगा, यानी कि मिनिमम 35 मार्क्स होंगे और मैक्सिमम 45 मार्क्स होंगे। जो सिस्टम है वो मिनिमम 30 नंबर का पोर्शन होगा, मैक्सिमम 40 मार्क्स का पोर्शन होगा। और जो रिस्क है, जो रिस्क है वो मिनिमम 20 नंबर का पोर्शन होगा और मैक्सिमम 30 नंबर का पोर्शन होगा। तो ये 20 से 30 का पोर्शन होगा, ये उसका पोर्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डाटा से, ठीक है? तो डाटा के बारे में मैं अगर आपको मजीद बताऊं तो ये 6 चैप्टर्स हैं जो कि आपके कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस, ये सारी बेसिक्स, टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस, ये सारी की सारी बेसिक्स हैं अबाउट डाटा। ये सारा क्या है, ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डाटा। जब हमें ये समझ आ जाएगा, जब हमें ये समझ आ जाएगा फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स बिग डाटा। तो हम चैप्टर 1 को जोड़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ, ताकि एक हमें सीक्वेंस मिल जाए। इसके बाद हम जाएंगे डाटा एनालिसिस के ऊपर, यानी कि जब हमें डाटा समझ आ गया, जब हमें बिग डाटा समझ आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एनालाइज करेंगे, इन दोनों को एनालाइज करेंगे। जब डाटा आपके पास है, डाटा आपने परख लिया, समझ लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा को गवर्न कैसे करना है, डाटा को मैनेज कैसे करना है, डाटा को डेटाबेस सिस्टम्स में कैसे ऐड करना है, और डाटा नॉर्मलाइजेशन एंड वेयरहाउसिंग क्या होती है। तो ये एक आइडियल सीक्वेंस बनती है, एक फ्लो बनता है जिसमें हम सारी बातें कवर कर रहे होंगे। ये एक आइडियल सीक्वेंस है, एक आइडियल फ्लो बनता है जिसमें हम सारी बातें कवर कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने ये सीक्वेंस ऑप्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2, ये बेसिकली बहुत ही बोरिंग है, यानी कि इसमें बच्चों को नींद ज्यादा आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप शुरू शुरू में बोर हो जाएं। तो पहले हम लोग चैप्टर 1 कवर करेंगे, उसके बाद 4 कवर करेंगे, फिर 3 कवर करेंगे, देन 2, देन 5 एंड देन चैप्टर नंबर 6। सर आपने सीक्वेंस, जी मैंने उसका जवाब दे दिया। सर एक सजेशन है, क्लासेस एटलीस्ट 2 आवर्स की होनी चाहिए। देखें
क्लासेस 2 आवर्स उस वक्त होती हैं जब मैंने आपके साथ क्लासेस में गप्पे लगानी हो, जब मैंने क्लास को लेट स्टार्ट करना हो, जब मैं क्लास कभी कराऊं कभी ना करवाऊं। भाई यहाँ पे डेली क्लास होती है और मुझे पता है कि मैंने किस दिन क्या कवर करवाना है, और रिजल्ट तक हम लोग एक पोर्शन कवर कर चुके होंगे। उसके बाद 1 महीने में कवर करेंगे रिस्क का पोर्शन, एंड देन 1.25 महीने में कवर करेंगे सिस्टम का पोर्शन। तो सर बाय मैक्सिमम जनवरी का पहला हफ्ता आपका सिलेबस आपके पास होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 2 घंटे की क्लास करने की जरूरत नहीं है। और भाई मैं ऑडिट 40 डेज में करवाता हूँ। ऑडिट जैसा पेपर भाई 40 डेज में करवाता है, तो डाटा को 2 घंटे देना लिटरली इम्पॉसिबल है मेरे लिए और आपके लिए भी। आप इतना डाटा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे की क्लास ना नॉर्मली कराची वाली साइड पे होती है। उसकी रीजन है वो अक्सर टीचर्स या तो टाइम पे नहीं होते, या वो किसी भी दिन अपनी क्लास को ऑफ कर देते हैं, या वो अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारी क्लास होगी 1.25 घंटे की। 1.25 घंटे की क्लास है। हमने 85 to 90 लेक्चर्स के अंदर ये सब कुछ कवर कर लेना है। तो उसके लिए मुझे एक्सटेंडेड टाइम की कभी भी जरूरत पेश नहीं आएगी। भाई यहाँ पे हफ्ता भी ऑफ, तो मैं कभी भी आपको ओवर बर्डन नहीं करूंगा कि आपने सिर्फ डाटा ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि सिलेबस का क्या हालात है। वो मेरा काम, जो आपका काम है आपने वो करना है। और मुझे बताओ आपका काम क्या है, मुझे बताएं आपका काम क्या है। बताएं बताएं बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश, बताएं आपका काम क्या है। आपका काम है डेली क्लास लेना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका काम है क्लास लेना, आपका काम है नोट्स बनाना, आपका काम है तैयार करना, आपका काम है व्हाट्सएप ग्रुप को देखते जाना, आपका काम है मेरे साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करना, आपका काम है टेस्टों को सॉल्व करना, आपका काम है ड्राफ्टिंग को देखना, आपका काम है रिवीजन क्लासेस में आना, आपका काम है प्रैक्टिस करना, आपका काम है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्या ये सारे काम कर लेंगे? क्या आप ये 10 काम कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो बस फिर टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन निश्ता। 15 नंबर के एमसीक्यूज है। 15 नंबर के एमसीक्यूज मैं आपको दिखा देता हूं। सर ये आपका पेपर पैटर्न होगा। दिस वुड बी योर पेपर पैटर्न, दिस वुड बी योर पेपर पैटर्न। सामने देखें, स्क्रीन पे देखें। 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं आपके कोर्स में और 85 मार्क्स की थ्योरी है। तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब हम लोग अपना कोर्स वाइंड अप कर रहे होंगे तो जो ICAP ने मॉडल पेपर दिया है ना, हम वो सारा का सारा क्लास में सॉल्व करेंगे और उसमें मैं चुप हो जाऊंगा, आपसे सॉल्व करवाऊंगा और आप वो सारा पेपर खुद करेंगे। ये मुझे अल्लाह के घर पे यकीन। क्यों? मैं अपने बच्चे को इस काबिल बनाता हूं कि वो एग्जाम में बैठ के परेशान नहीं होता, सोचता नहीं है कि यार ये तो मेरे साथ ज्यादती हो गई है। तो मैं एग्जाम में सब कुछ आता होगा, बस शर्त ये है कि तुमने मेरे साथ चलना है, कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना है। डन है? याद तक ओके गाइस? अच्छा सर, अब चूंकि इस वक्त कोई एनालिसिस मेरे पास है नहीं पास पेपर्स का, तो बुक की बात कर लेते हैं। अच्छा, बुक में ये है, मैं आपको बता दूं, ICAP की बुक आप रीड करेंगे, आपने ICAP की बुक को रीड करना है मगर उसमें से याद नहीं करना। तो ICAP की बुक आपने सिर्फ रखनी है रीड ओनली के लिए। ICAP की आपने बुक किस काम के लिए रखनी है? रीड ओनली के लिए। और ये मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ स्टडी टेक्स्ट की। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, आपके पास डेली बेस पे फाइल्स पहुंच जाएंगी। ठीक है, और हम लोग जितनी भी बातें क्लास में कर रहे होंगे स्लाइड्स के ऊपर, वो एनोटेटेड स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर जो ICAP का क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी सवाल हैं वो सॉल्व करेंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ना दिखाता हूँ, मैं आपको किताब की शक्ल दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकंड। मैं आपको एक चैप्टर की शक्ल दिखाता हूँ कि मैंने उसको बनाया कैसे।
जरा देखिएगा। जस्ट आपको शक्ल दिखानी है। जी जी, क्वेश्चन बैंक साथ साथ होगा हमारा इंशाल्लाह। क्वेश्चन बैंक आपको भी तो मैं दिखाने लगा सर, आपके लिए सारा माल तैयार है, बस अब आप सीरियस हो जाए। जरा गौर कीजिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ आ रहा है, देखिए जरा, देख के बताएं आपकी स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये देखो, जरा गौर करना, जरा गौर करना। चैप्टर 1 शुरू हुआ, सबसे पहले आ गया, सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन टू डाटा, ठीक। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ डाटा, उसके बाद ये सब हेडिंग आ गई क्वालिटेटिव डाटा, फिर आ गई क्वांटिटेटिव डाटा। अच्छा जी, उसके बाद ये फ्लो चार्ट आ गया। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो कैटेगरीज आ गई, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा है, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अच्छा, जहां जहां पे जो वर्ड मुश्किल है वो मैंने इस ब्लॉक में एक्सप्लेन किया हुआ, यानी कि जहां जो वर्ड आपको परेशान कर सकता है उसको मैंने अलग से करके पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड, और उसमें भी जो की टर्म्स हैं वो मैंने अलग से लिख दी। फिर डाटा सोर्सेस, उसकी इंपॉर्टेंस और एथिकल कंसिडरेशंस। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद देखें, आपको शो हो रहा है क्वेश्चन बैंक? क्या आपको क्वेश्चन बैंक नजर आ रहा है यहाँ पे? जी, क्या क्वेश्चन बैंक नजर आ रहा है नजर आपको? ये देखें, अब देखें इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स देखें, आईकैप का क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल, यानी कि जब आप आईकैप का क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो उसमें जो पहला सवाल है ना वो यही है। और आईकैप ने अपने क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज क्लासिफाई किया ही नहीं है, ये उन्होंने बड़ा गलत काम किया है। उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस डाले हैं उसको चैप्टर वाइज सॉर्ट नहीं किया हुआ, मैंने किया है। मैं इसको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करूंगा, जैसे वहां का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, और हमने कहां पे करना है इसको, चैप्टर 1 में कवर करना है। फिर मैंने हर चैप्टर के कम से कम 15 एमसीक्यूज भी इस नोट्स में डाल दिए हैं, ताकि आप जब चैप्टर को तैयार करें तो साथ ही इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लें। और मजे की बात यह है कि इनकी जो वीडियो डिस्कशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ी, तो अगर हम क्लास में एमसीक्यूज नहीं भी कर पाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी ये अवेलेबल होगा, तो हमें कभी भी किसी भी टाइम पे परेशानी नहीं है, हमें किसी भी टाइम पे इस चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब चैप्टर 4 दिखाता हूँ, जरा 4 देखिएगा जी। आईकैप की बुक से सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, जस्ट अपने जहन को फ्रेश करने के लिए, अलग से पढ़ने की है वहां से याद करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखें, आपके स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, मुझे देख के बताएं, बिग डाटा नजर आ रहा है आपको? चैप्टर नंबर 4 शो हो रहा है आपको? शो हो गया? हाँ जी, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? चैप्टर 4 शो हो रहा है? ध्यान से देखें, गौर से देखें, शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें जरा, सबसे पहले क्या आ गया, इसके फीचर्स, किसके, बिग डाटा के। उसके बाद सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, उसके बाद मेथड्स ऑफ बिग डाटा, देन जहां पे टेबल बन सकता था मैंने वहां पे उसको टेबल की फॉर्म दी है, जहां जहां पे मैं आपको टेबल्स दे सकता था वहां वहां पे मैंने चीजों को आसान करके उसको टेबुलर शक्ल दे दी। और इसी तरह यहाँ पे आ गए मेरे पास चैनल्स ऑफ बिग डाटा, ये भी टेबल की फॉर्म में। उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये भी टेबल की फॉर्म में, आप देख रहे हैं। इसी तरह आईकैप के क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पे क्लासिफाई होता है, और उसके बाद नीचे उसी तरीके से 15 एमसीक्यूज आपको नजर आ जाएंगे। तो मेरी किताब बिल्कुल सिमेट्री में है, ये बात समझ आ रही है आपको?
मेरी किताब बिल्कुल एक सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता जा रहा है आप साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मैं कुछ एडिशनल सवाल दूंगा वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपके लिए कुछ नए सवाल, कुछ टेस्टों में सवाल होंगे। इसके अलावा हम लोग क्लास के अंदर जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पे नए सवाल लेकर आऊंगा, तो कुछ नए सवाल भी होंगे जिनका ताल्लुक क्वेश्चन बैंक से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोगों ने बहुत थॉरली करने हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सर चैप्टर नंबर 2 भी दिखा दें तो सर देख लें, ये लें चैप्टर 2 भी देखें। नहीं, टेस्ट में क्वेश्चन बैंक नहीं आएगा, टेस्टों में क्वेश्चन बैंक नहीं आएगा, टेस्टों में नए सवाल होंगे, टेस्टों में 100% नए सवाल होंगे, कोई क्वेश्चन बैंक नामी चीज नहीं होगी वहां पे। ये देखो यार, चैप्टर नंबर 2 देखो, 2 नजर आ रहा है आपको? डाटा गवर्नेंस, मुझे बताओ 2 नजर आ रहा है? डाटा गवर्नेंस 2 नजर आ रहा है? बता दो, 2 नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से। अब देखो, अब नजर आ रहा है? अब देखो, अब शो हो गया? ओए अब शो हो गया ना अब शो? अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो गौर से देखना। डाटा गवर्नेंस की कंपोनेंट्स, लेवल्स, डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा स्टोरेज, डाटा सिक्योरिटी, डाटा स्टीवर्डशिप, देख रहे हो? और यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो वो मैंने जितने सवाल इस चैप्टर के थे वो वहां से उठा के यहाँ पे क्लासिफाई कर, और सेम पैटर्न पे नीचे क्या आ रहे हैं? एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो भाई अभी तुम्हें देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए नया पेपर है, तुमने कभी इस पेपर के बारे में पहले सुना ही नहीं है। और मेरी एक बात तुम याद रख लो, इस पेपर का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आईकैप चाहता है कि तुम आईटी इंजीनियर बनो। आईकैप तुम्हें आईटी वाली बातें बता रहा है जिसको तुमने अकाउंट्स में इस्तेमाल करनी है, जिसको तुमने अपने सीए की लाइफ में इस्तेमाल करनी है। आईकैप तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोडिंग सिखाओ। तो वो जो बच्चे माइंडसेट लेके बैठते हैं ना कि हमने आईटी वाले उस्ताद से पढ़ना है, इसमें कोडिंग शोडिंग नहीं है। तुम्हें प्रोग्राम नहीं बनाने को कहा जाएगा, तुमने कोई डेटाबेसेस के अंदर मास्टरी नहीं करनी। तुमने क्या करना है, तुमने उसको अपने डेली जो अकाउंटिंग साइकिल्स हैं उसमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो होता है। ये न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, ये 100% थ्योरेटिकल पेपर है, ये इसमें न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। तो आपने कोडिंग सीखनी है, ये चीज दिमाग से निकाल दें, ये आईटी इंजीनियरिंग में होता है, वो इसका ताल्लुक इस कोर्स से नहीं है। जी जी, मैं रिटेंशन के लिए आपको सब चीजें बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे। जब मैं आपको डे 1 पे इतनी बातें बता सकता हूं तो क्या उस टाइम में वो नहीं बताऊंगा? आई मीन ग्रो अप मैन। डन है यहां तक? वो डन है? ओके, चलो गुड हो गया, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं। मुझे देख के बताओ कि क्लास शुरू हुआ कितना टाइम हुआ? क्लास शुरू हुए कितना टाइम हुआ, जरा देख के बताते हो कितना टाइम हुआ? 1 घंटा पूरा हो गया। कितनी बातें हमने 1 घंटे में कर ली हैं? अब अगर आप कह रहे हैं कि सर 2 घंटे की क्लास हो तो मजा आता है, तो भाई जितनी बातें काम की थी ना मैंने कर दी है। मैं बात को बिला वजह फैलाता नहीं हूं, मैं बात को बिला वजह फैलाता नहीं हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ। सर ये नंबर नोट कर लें, ये नंबर मेरा है, आपके पास पहले भी होगा, दोबारा से नोट कर लें। तो जहां पे जो भी मसला आएगा आपने मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना है और टाइप करना है। ठीक है, वॉइस करेंगे तो उसका जवाब लेट आएगा, ये शायद ना ही आए, तो आपने टाइप पे अपना मैसेज कर जी मैं भेज देता हूँ, मुझे आप एक व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, क्लास के बाद आपको इंशाल्लाह इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। डन करें जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 मिनट की ब्रेक कर लूं बिटवीन डाटा एंड सीलो।
मैं कोशिश करूंगा। डन करते हैं, ठीक है जी, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह कल। और अब जरा मुझे देख के बताओ प्यारे बच्चों, मुझे देख के बताओ जल्दी से कि कल का टारगेट क्या है हमारा। देख के बताओ, शाबाश शाबाश, देख के बताओ कि कल का टारगेट क्या है हमारा। शाबाश शाबाश, देखो देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। कल का टारगेट क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की इंपॉर्टेंस और एथिकल कंसिडरेशन। पढ़ लिया कि 23 तारीख को क्या पढ़ना है हमने? 3 बातें पढ़नी कल। डाटा की टाइप्स, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, और डाटा की एथिकल कंसिडरेशन। यस, वेरी गुड XYZ, वेरी गुड। LO1, LO4, LO5 बेहतरीन हो गया है। XYZ गुड यार। आपका नाम क्या है? XYZ लिमिटेड, आपका नाम बताते हो मुझे? ये आपको दूसरे के मैसेजेस शो नहीं होंगे और ये फायदा है, अदरवाइज आप परेशान ही रहोगे कि मैं कहां फंस गया हूं। तो आपको कभी भी दूसरे के मैसेजेस शो नहीं करवाएंगे ताकि आपका ध्यान क्लास में रहे। ठीक है, चलो जी, कल मिलते हैं जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। नाश्ता करके आना ताकि तुम्हें क्लास में मसला ना हो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जी जी, आपका मैसेज दिख रहा है शोएब अहमद, आपका मैसेज दिख रहा है शोएब अहमद। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शोएब अहमद, आपका मैसेज दिख रहा है मुझे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।